जब से फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है तब से गुजर बकरवालों पर ज्यादा ही जुल्म किया है और जुल्म की तस्वीरें पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आ रही हैं। हालांकि अब जब से सरकार बनी है तब से गुजर बकरवालों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है और गुजर बकरवालों को लेकर बीजेपी के लोग ही कहते थे कि जहां जहां से गुजर बकरवाल का माल मवेशी गुजरेगा वो इलाका उन्हीं का है। इस तरीके के मजाक भी इस कौम पे उड़ाए गए। आज ट्राइबल के ऊपर जब बात हुई तो बड़े पैमाने पर सभी नेताओं ने बात की, अल्ताफ जी ने भी बात की। पहलगाम से भी गुजर बकरवालों का आना जाना लगा रहता है सर। कहीं पे भी अगर किसी पहाड़ की चोटी पे कोई गुजर बकरवाल अगर एक छोटा सा कुल्ला बना लेता है तो फॉरेस्ट के लोग या तो मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं या डराना धमकाना शुरू कर देते हैं या FIR लगाना शुरू कर देते हैं। आपकी सरकार आई है, कैसे डील करेंगे सर? देखिए, जहाँ तक आज के ग्रांट्स की बात है, फॉरेस्ट पे था, इरिगेशन फ्लो पे आया, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल पे थी, तो लेकिन सबसे ज्यादा मुद्दा जो था वो इसी पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। मैंने भी क्वेश्चन रेज किया कि अगर 70 साल से 60 साल से 80 साल से कोई गुजर बेचारा वहां रह रहा है, अगर वो पुराना जो मकान है उसके पास एग्जिस्टिंग, अगर उसको वो डिसमेंटल करना चाहता है और नया बनाना चाहता है PMAY के तहत, तो उसको बनाने नहीं देते हैं। तो उस पर बहुत सारे बवाल उठे, लेकिन बीजेपी वालों को लास्ट में जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने फिर सबका जवाब दिया, सबका कंसर्न रहा, क्योंकि मेरे इलाके में भी गुजर रहते हैं, बकरवाल रहते हैं, पहाड़ीज रहते हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं, तो आई हैव टू टॉक फॉर देम। मुझे उनके लिए बात करनी है और मैं यकीनन आपकी वसादत से कहना चाहता हूं, उनके पीछे पहले अल्लाह ताला, उसके बाद हमारी सरकार, और उस पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके लिए अल्ताफ को लोग खड़ा FIR लगा देते, उनको डरा धमका। देखिए, ये पहले तो कोई सरकार नहीं थी, कोई ऑफिसर अकाउंटेबल नहीं था। आज के डेट में लोगों की चुनी हुई सरकार है, हर कोई ऑफिसर अकाउंटेबल है। जो भी ऑफिसर ऐसे किस्सों में पाया जाएगा, FIR या उनके साथ ज्यादती करेगा, तो हम इंशाल्लाह रहमान खड़े हैं गुजरों के लिए, उनको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने गुजर बकरवाल पहाड़ी भाइयों को बताना चाहता हूं कि ये बीजेपी वाले आपको वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वोट जब होता है तो तब रविंद्र राणा जी जिथे तेरी बकरी लंगे वो एरिया थारो। तो आज बिरची क्यों लगी बीजेपी वालों को? जब मैंने बाहर पूछा, बोला ये अंदर वाली बात थी, थोड़ी बाहर वाली बात। तो इनके डबल स्टैंडर्ड, इनके दो चेहरे हैं, तो उनको होशियार रहना चाहिए। ये गुजर बकरवाल OBCs पहाड़ी इसके सगे नहीं हो सकते हैं। ये खाली उनको बेचारों को वोट के लिए इस्तेमाल करने के लिए, उनका दिल बहलाने के लिए। हमने 370 को हटाया तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया, हमने 370 को हटाया, हमने गुजर बकरवालों को जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशंस दी, उनको इस चीज का ये कहते हैं और उनको अपने देखिए, मैं इससे पहले जब MLA था, हमारे असेंबली में 9 गुजर थे। 9 MLAs गुजर के थे, आज 6 है। कौन सी रिजर्वेशन दी? क्या किया गुजरों के साथ? गलत हुआ, 9 से 6 आ गए। तो ये उनको भी पता है, जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनको भी पता है। तो कहने और करने में आसमान जमीन का अंतर है। ये गुजरों को आज जो बीजेपी वालों ने किया, ये उनके लिए दिमाग खोलने वाली बात है। जितने भी, मैं कहता हूं, जितने भी गुजर बकरवाल और पहाड़ी बीजेपी वालों के साथ है, उनको आज रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि नोबडी टॉक, किसी ने गुजर बकरवालों की बात नहीं की। बीजेपी में किसी ने बात नहीं की। आप मुझे एक बंदा दिखाओ जो गुजर बकरवालों के लिए बात। खामोश रहे सर, अंदर खामोश रहे। खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और जितने भी एलाइस है उन्होंने बात की गुजर बकरवाल। और इंशाल्लाह रहमान, मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूँ, क्यों है सर ये बीजेपी वाले क्यों चुप रहे सर? ऐसा क्या सर? पहले इस पे सवाल का जवाब लेंगे। ऐसा क्या, ये क्यों चुप रहे? हालांकि 25 विधायक इनके भी अगर हैं या कम है या ज्यादा है, लेकिन हक तो इनका भी बनता था उस कौम के ऊपर बात करना। इन लोगों ने बात नहीं की। क्या कारण हो सकता है ये खामोश रहे? क्या ये इस कौम को पसंद ही नहीं करते इसलिए खामोश रहे? देखिए, इनके अपने प्रॉब्लम्स है। इनको ऊपर से कुछ डायरेक्शन आते हैं, जो भी डायरेक्शन आते हैं, इनको वही चीज जमीन पे इम्प्लीमेंट करना। और ये अल्फाज जो ये बोलते हैं यहाँ पे, ये बोल किसी और जगह से आते हैं, खाली मुंह इनका होता है। हम जो बात करते हैं दिल में और जुबान एक ही हमारी। जितने भी ऑनरेबल, हमने कहा कि हम गुजरों के साथ है, पहाड़ियों के साथ है, जितने भी पहाड़ में रहने वाले हैं, OBCs है, SCs है, जितने भी पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं, हम उनके साथ हैं, खड़े हैं। जब तक जान में जान है, हम उनके लिए खड़े हैं। और नेशनल, हमारी उमर साहब की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अलायंस सरकार आज के डेट में, हम गुजरों के लिए बात करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। उनको डरने की कोई बात नहीं। सर, कई सारे मुलाजमीन को सर नौकरियों से भी निकाला है, जैसे सिंध डिवीजन है गांधरबल, वहाँ पे अराउंड 200 कुछ जो डेलीवेजर हैं, ये पुराने कैजुअल लेबर्स थे, वो निकाल दिए गए हैं सर, बहुत वक्त पहले बीजेपी के इस LG शासन के अंदर सर।
लगे हुए लोगों को निकाल दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। सिंध डिवीज़न में आप कंफर्म भी कर सकते हैं गांधरबल के अंदर 265 गाड़ी इस वक्त जो सड़क पर हैं सर, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को भी बताऊंगा, वो एग्जामिन करिए इस चीज़ को। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है गांधरबल की, अगर हुआ है तो गलत हुआ है, उसको री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। ये मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को बोलूँगा कि ही विल हैव ए री एग्जामिन करिए इस चीज़ को कि उनके साथ ज्यादती ना हो। सर पहलगाम के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स क्या स्टार्ट होंगे साल 2025 में आपकी तरफ से सर? क्या कोशिश रहेगी सबसे पहले? हर एक महकमा इंशाल्लाह रहमान टच होगा। जितने भी हमारी सरकार ने कमिटमेंट्स लोगों के साथ, पहलगाम के लोगों के साथ की है, इंशाल्लाह रहमान वो सारी कमिटमेंट हम बराबर करेंगे। कोई भी आप शोबा लीजिए, आप टूरिज्म लीजिए, आप एजुकेशन लीजिए, आप हायर एजुकेशन लीजिए, आप इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन लोकल, सभी महकमे जो है डेवलपमेंट इंशाल्लाह रहमान वो पहले भी हमने की है और आगे भी इंशाल्लाह रहमान पहलगाम को सुंदर बनाने के लिए जितना हमसे हो सकेगा पहलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी को सुंदर बनाना है। सर मैं एमपी के इलेक्शंस में पहलगाम आया था और आपके रैली में आया था, जब मियाँ साहब की रैली थी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि ट्राइबल्स के आपके साथ जो गुजर बकरवाल लोग में बड़ी एक अच्छी कनेक्टिविटी है। वो लोग बड़ा मोहब्बत करते हैं आपसे। जितना आप उनके लिए करते हो सर इस समय में, या जो आपसे हो रहा है, क्या उल्टा आपको वैसा वहाँ पे मिल भी रहा है? कहीं बीजेपी वाले लोग वहाँ पे आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या प्रोपोगंडा तो नहीं रच रहे हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने मुझे समझा है, मैंने उनको समझा। उनका और मेरा जो रिश्ता है ये सदियों पुराना है। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, वो भी वहीं के रहने वाले। वो किसी और आदमी के आने से उधर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मेरे दिल में बस रहे थे, बस रहे हैं और इंशाल्लाह रहमान बस रहे हैं, बसेंगे भी आगे इंशाल्लाह रहमान, उसमें दो राय नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बहुत समझदार वहां पे मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के गुजर बकरवाल है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के जितने भी गुजर बकरवाल है, बहुत समझदार है, वो इन चीजों में नहीं पड़ते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अल्ताफ जी थे जिन्होंने बड़े बेबाकी के साथ बात रखी है फॉरेस्ट राइट को लेकर, और जिन्होंने कहा कि ये जो अधिकार गुजर बकरवालों का है वो उन्हें मिलना चाहिए और जो राइट्स हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। फिलहाल आपकी क्या राय रहती है, आप भी ज़रूर बताएं।